नमस्कार। देखिए, पृथ्वी का घूमना सिर्फ कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। ये तो एक तरह का कॉस्मिक डांस है। एक ऐसा डांस जो हमारे हर दिन, हर साल और हर मौसम को बनाता है। तो चलिए, आज इस खूबसूरत डांस के हर एक स्टेप को बारीकी से समझते हैं। ये बात तो हम सबने महसूस की है ना, कि गर्मियों के दिन जैसे खत्म ही नहीं होना चाहते और सर्दियों की रातें कितनी लंबी हो जाती हैं। ये एक बहुत ही आम सवाल है, पर इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। और इस पूरी चर्चा के आखिर तक इसका जवाब एकदम साफ हो जाएगा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं पृथ्वी की सबसे पहली और सबसे बुनियादी चाल से, यानी इसका अपनी ही धुरी पर घूमना। इस मूवमेंट को कहते हैं घूर्णन या रोटेशन। बस ऐसा सोचिए कि पृथ्वी एक लट्टू की तरह अपनी एक अनदेखी काल्पनिक धुरी पर लगातार घूम रही है। यही वो घूमना है जो हमारे दिन और रात को तय करता है। और पता है, पृथ्वी को ये एक चक्कर पूरा करने में कितना वक्त लगता है? करीब करीब 24 घंटे। जी हाँ, इसी को हम पृथ्वी दिवस या आम भाषा में अपना एक दिन कहते हैं। ये हमारे जीवन की सबसे बेसिक लय है। अब देखिए, पृथ्वी गोल है, तो सूरज एक बार में उसके सिर्फ आधे हिस्से पर ही रोशनी डाल सकता है। और जो लाइन दिन और रात को अलग करती है, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। मजेदार बात यह है कि ये लाइन पृथ्वी की घूमने वाली धुरी से एकदम सीधी नहीं होती, थोड़ी तिरछी होती है। जरा एक पल को सोचिए, अगर पृथ्वी का ये घूमना अचानक रुक जाए तो क्या होगा? सच कहूं तो नजारा बड़ा ही डरावना होगा। एक हिस्सा हमेशा के लिए सूरज की आग में जलता रहेगा और दूसरा हिस्सा हमेशा के लिए बर्फीले अंधेरे में डूब जाएगा। ऐसी दुनिया में तो जीवन हो ही नहीं सकता। तो हमने ये तो समझ लिया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमकर दिन और रात बनाती है। लेकिन इसका सफर बस इतना ही नहीं है। इसके साथ साथ ये एक और बहुत लंबी यात्रा पर भी निकली हुई है। इस दूसरी गति को कहते हैं परिक्रमण। मतलब पृथ्वी का सूरज के चारों ओर एक फिक्स्ड अंडाकार रास्ते पर चक्कर लगाना, और इसी से हमारे साल बनते हैं। पृथ्वी को ये पूरा एक चक्कर लगाने में लगते हैं 365 और एक चौथाई दिन। लेकिन रुकिए, हमारे कैलेंडर में तो सिर्फ 365 दिन ही होते हैं, तो फिर इस एक चौथाई दिन का क्या होता है? इसका समाधान बहुत ही सिंपल और शानदार है। लीप वर्ष। होता यह है कि हर साल के ये जो बचे हुए 6 घंटे हैं ना, वो 4 साल में जुड़कर एक पूरा दिन यानी 24 घंटे बन जाते हैं। और बस इसी एक्स्ट्रा दिन को हम हर चौथे साल फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं, जिससे हमारा कैलेंडर एकदम सटीक बना रहता है। ठीक है, तो दिन और साल तो समझ आ गए, लेकिन मौसम कैसे बदलते हैं? गर्मियों के बाद सर्दी क्यों आती है? इसका राज पृथ्वी की परिक्रमा के साथ जुड़ी एक और बहुत जरूरी चीज में छिपा है, और वो है इसका झुकाव। तो यहाँ है सबसे जरूरी बात। पृथ्वी की धुरी एकदम सीधी नहीं है। ये अपनी कक्षा के प्लेन से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ये नंबर 66.5 डिग्रीज मौसम के पूरे खेल को समझने की असली चाबी है। और कमाल की बात तो ये है कि ये झुकाव बदलता नहीं है। ये हमेशा एक ही दिशा में रहता है। मतलब पृथ्वी सूरज के चारों ओर अपनी पूरी यात्रा के दौरान इसी झुकाव को बनाए रखती है। और यही वो चीज है जो मौसम बदलने का असली कारण बनती है। तो अब हमारे पास सारी पहेलियां जुड़ गई हैं। सूरज का चक्कर यानी परिक्रमण और एक फिक्स्ड झुकाव। चलिए अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर कैसे अयनांत, विषुव और हमारे मौसमों को जन्म देते हैं। जरा इस टेबल को देखिए। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका होता है, इसलिए वहां गर्मी पड़ती है और साल का सबसे लंबा दिन होता है। ठीक इसकी उलट 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूरज की ओर झुक जाता है और वहां गर्मियां होती हैं। और साल में 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसे भी आते हैं जब कोई भी ध्रुव सूरज की तरफ नहीं झुका होता। उस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसी झुकाव का एक बहुत मजेदार नतीजा ये है कि जब हमारे यहाँ दिसंबर में कड़ाके की सर्दी होती है, तब ऑस्ट्रेलिया जैसे दक्षिणी गोलार्ध के देशों में गर्मियां होती हैं। सोचिए, वो लोग अपना क्रिसमस गर्मी में मनाते हैं। पृथ्वी का ये पूरा सिस्टम, ये डांस कितना मुनज़्ज़म है ना? ये सब समझना वाकई में हैरान कर देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस ब्रह्मांड को समझने की हमारी कोशिश कोई आज की नहीं है? चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। सदियों पहले भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने यह कह दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। ये इस बात का सबूत है कि ब्रह्मांड को समझने की हमारी ये प्यास उतनी ही पुरानी है जितना शायद इंसान का इतिहास। तो देखिए, पृथ्वी का एक मामूली सा घूमना
और एक छोटा सा झुकाव मिलकर हमारे दिन, साल और मौसम जैसी इतनी बड़ी और जटिल दुनिया बनाते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि कुदरत के और कौन-कौन से ऐसे सरल नियम हैं जो हमारे जीवन को इतने गहरे और अनदेखे तरीकों से चला रहे हैं।